राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सुनेंगे एक बहुत सुंदर कथा जो आपको दर्शाएगी भक्तों के भाव को और भक्तों की सच्ची सेवा को लड्डू गोपाल जी कैसे स्वीकार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत मन और भाव से आप ये पूरी कथा सुने। एक घर में एक सासू माँ और उनकी बहू रहती थी। सासू माँ बहुत प्यार से भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा किया करती थी और बहू इतना नहीं करती थी। सासू माँ ही लड्डू गोपाल जी की सारी सेवाएं किया करती थी। एक दिन सासू माँ को बाहर जाना था तो सासू माँ सोचने लगी, अब मैं बाहर जाऊंगी। सर्दियों के दिन थे कि मैं कैसे लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाऊं, बाहर तो अच्छे से सेवा नहीं कर पाऊंगी, तो मैं अब क्या करूं। फिर वो सोचने लगी, आज मैं अपनी बहू को सारी सेवा के बारे में बताती हूं बुलाकर, और फिर उससे कहकर जाएगी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से करना। सासू माँ अपनी बहू को बुलाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू कल मैं बाहर जाऊंगी तो अब मैं तुझे लड्डू गोपाल जी की सारी सेवा बताती हूँ। तुझे जब तक लड्डू गोपाल जी की बड़े भाव और प्रेम से लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, जब तक मैं नहीं आऊँगी। और लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरह से करना, सुबह लड्डू गोपाल जी को घंटी बजाकर उठाना है, फिर लड्डू गोपाल जी को मंगल भोग लगाना है, उसके बाद में लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है, सुंदर से वस्त्र पहनाना, अच्छा सा श्रृंगार करना, और श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल जी को दर्पण दिखाना है। जब दर्पण में लड्डू गोपाल जी मुस्कुराते हुए दिखाई दे, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को राजभोग लगाना है। इस तरह से नियम से लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। सासू माँ बहू को सारी बातें लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में बता देती है और सासू माँ अगले दिन बाहर चली जाती है। बहू उठती है, इस तरह से ही मन से भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। सुबह लड्डू गोपाल जी को उठाती है, उनको मंगल भोग लगाती है, स्नान कराती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, श्रृंगार करती है और दर्पण दिखाती है। लेकिन दर्पण में लड्डू गोपाल जी मुस्कुराते नहीं हैं। बहू देखती है और परेशान हो जाती है, सोचती है, मैंने तो इतने प्रेम भाव से लड्डू गोपाल जी की सारी सेवाएं की है, फिर लड्डू गोपाल जी क्यों नहीं मुस्कुराए दर्पण में। सासू माँ ने कहा था लड्डू गोपाल जी को देखना दर्पण में मुस्कुराते हुए, लेकिन लड्डू गोपाल जी तो दर्पण में मुस्कुराए ही नहीं है। बहू परेशान हो जाती है और फिर दोबारा से सोचती है, मेरी शायद सेवा में कुछ कमी रह गई होगी, फिर मैं दोबारा से स्नान करा देती हूँ, दोबारा से फिर सारी सेवा करूँगी। फिर दोबारा से बहू लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती है, वस्त्र पहनाती है, श्रृंगार करती है, फिर से दर्पण दिखाती है, लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल जी मुस्कुराते नहीं है। फिर बहू परेशान हो जाती है। फिर इस तरह से बहू बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहू 12 बार लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती रहती है और यही सोचती है, बार बार मेरी सेवा में कुछ कमी रह जाती है, शायद इसीलिए लड्डू गोपाल जी आप नहीं मुस्कुरा रहे हो दर्पण में। जब 12 बार लड्डू गोपाल जी को बहू स्नान करा देती है, श्रृंगार कराती है और फिर भी लड्डू गोपाल जी नहीं मुस्कुराते हैं, तो बहू फिर कहती है, लड्डू गोपाल जी ऐसा क्या है, अब नहा भी लो, आप मुस्कुरा भी दो, ऐसी मेरी सेवा में क्या कमी रह गई है। मुझे आप ही का ही काम नहीं है, मुझे घर के और काम भी है। अगर मैं इस तरह से ही बुरे दिन तुम्हें नहलाती रहूँगी तो ठंड भी लग जाएगी और बहुत सर्दी है, अब तुम मुस्कुरा देना। जैसा कहते ही लड्डू गोपाल जी सोचते हैं, ये तो मैया सही बोल रही है, अगर मैंने अब की बार नहीं मुस्कुराया तो सर्दियाँ बहुत है, मैया तो मुझे शाम तक नहलाती रहेगी। इस तरह से शब्द सुनकर मैया के लड्डू गोपाल जी 13वीं बार जब बहू लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, जब लड्डू गोपाल जी को दर्पण दिखाती है, तो लड्डू गोपाल जी इतने सुंदर मुस्कुराते हैं। बहू देखकर इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है, मानो कि उसकी सेवा लड्डू गोपाल जी ने स्वीकार कर ली है और उस पर लड्डू गोपाल जी प्रसन्न हो गए हैं। मैया की डांट थी तो लाला भी तुरंत से मुस्कुरा दिए। और जब माँ बेटे का रिश्ता बनाकर हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल जी की, तो वो हमारे बच्चे की तरह ही हमसे स्नेह करते हैं, हम पुत्र की जैसे, और लड्डू गोपाल जी मैया की तरह हमें मानकर स्नेह करते हैं। हमें डांटने का भी अधिकार होता है और हमें प्यार करने का अधिकार भी होता है लड्डू गोपाल जी को। तो इस तरह से जिस तरह हम अपने बच्चों को डांट देते हैं, प्यार करते हैं, हम लड्डू गोपाल जी के साथ भी इस तरह से करते हैं। हम प्यार भी करते हैं, कभी कभी डांट देते भी हैं। तो ये हमारा भाव होता है प्यार भरा।
लड्डू गोपाल जी इस तरह से जब भी मैया को देखते अब तो बस मुस्कुरा देते। जैसे ही मैया लड्डू गोपाल जी के कमरे में भी जाती तब भी लड्डू गोपाल जी मैया को देखकर मुस्कुरा देते। इस तरह से सेवा स्वीकार करते। फिर अम्मा जी आ जाती है और अम्मा आकर अपने लड्डू गोपाल जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरी बहू से जो भी गलती हो गई हो तुम्हारी सेवा करने में उसे क्षमा कर देना, और अब मैं आ गई हूँ, अब मैं तुम्हारी खूब अच्छे से सेवा करूँगी। फिर रात में अम्मा जी के सपने में लड्डू गोपाल जी आते हैं और सपने में आकर दर्शन देकर कहते हैं, मैया तुम बहुत सुंदर सेवा करती हो, तुम बहुत अच्छे से मेरी सेवा करती हो, लेकिन जो सेवा दर्पण दिखाने की आपकी बहू ने मेरी करी है, ऐसी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता है। जिस तरह से मुझे स्नान कराती, वस्त्र पहनाती और मुझे श्रृंगार करती और मुझे फिर दर्पण दिखा के कहती, लड्डू अब हंस दे नहीं तो पिटाई कर दूँगी, डांटूँगी, तो मुझे हंसी आ जाती है। ऐसी सेवा, ऐसा भाव तो किसी के अंदर हो ही नहीं सकता जैसा एक माँ के अंदर होता है। इस तरह से तो एक माँ ही सेवा कर सकती है। वो प्यार भी करती है, डांटती भी है, लेकिन माँ के डांट में भी प्यार होता है। हमेशा माँ अपने बच्चों का अच्छा ही चाहती है। वो अगर डांटती भी है बच्चों को तो उस अच्छे के लिए ही डांटती है। तो यही माँ का स्नेह अपनी संतान के प्रति होता है और यही माँ का स्नेह अपने लड्डू गोपाल जी के प्रति होना चाहिए। इस तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा बहू भी करने लगी और अम्मा भी, दोनों मिलकर लड्डू गोपाल जी की बहुत अच्छे से सेवा करती, मन से, भाव से। और इसी तरह से फ्रेंड्स, हमें भी अपने लड्डू गोपाल जी की मन और भाव से सेवा करनी चाहिए और हमारे लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। हमेशा हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ रहे। राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।